वेलकम टू माय चैनल। तो दिल्ली से ऋषिकेश जाने के लिए मैं रेडी हो रहा हूँ, वो भी अपनी स्कूटी से, जुपिटर 125 से। तो स्कूटी का सफ़र कैसा होगा इस पूरे ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो अब मैं दिल्ली से रवाना हो रहा हूँ, अभी बस रेडी होकर निकल ही रहा हूँ। अब मैंने हेलमेट पहन लिया है, अब बस मैं एकदम रेडी हूँ जाने के लिए। अब बस सफ़र कैसा होगा मैं भी उसके लिए उत्साहित हूँ और आप भी देखिए। अब मैं घर से बाहर निकल गया। तो अब हम चलते हैं ऋषिकेश की और दिल्ली से। अब मैं सीधा एक्सप्रेस वे की तरफ आ गया हूँ। मेरठ एक्सप्रेस वे की तरफ से मैं जाऊँगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है बाइक को उसके तीसरे रोड पे नहीं जाना है। तीसरे रोड पे व्हीकल अलाउड होता है, टू व्हीलर अलाउड नहीं होता। ऊपर सिग्नल आपको दिख जाएगा, उसको देख लेना। अगर आप तीसरे रोड पे जाएंगे तो आपका टू व्हीलर का चालान हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे बाइक अलाउड नहीं है। तो आपको दूसरे रोड की तरफ चलना है जहाँ पे बाइक अलाउड है। तो यहाँ पे मेरठ की ओर के लिए हम जाएंगे सीधा मेरठ एक्सप्रेस वे के बगल में से। तो अब सफ़र जारी है, सफ़र का एंजॉय कीजिए। मैंने रेस्ट करा है, पेट्रोल भरवाया है। यहाँ से मैंने मेरठ की तरफ जा रहा हूँ। मेरठ अभी आया नहीं है, तो अभी यहाँ से बस मेरठ कुछ दूरी पे ही होगा, 5-6 किलोमीटर की दूरी पे। तो मैंने अभी यहाँ से टंकी अपनी फुल करा ली है। तो अब मैं आगे की यात्रा के लिए निकल रहा हूँ। लगभग 3:30 अभी हो चुके हैं। मैं रात को निकला था 11 बजे। तो यहाँ से अब मेरठ स्टार्ट हो रहा है। तो अब मेरठ से सीधा रुड़की की ओर जाएंगे हम। ये रूट था हमारा, दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेस वे की तरफ, फिर रुड़की, फिर हरिद्वार, फिर ऋषिकेश। ये हमारा रूट है। अब हम सुबह के लगभग 4:30 हो रहे हैं, देवभूमि उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं, कर दिया है। अब हम उत्तराखंड के अंदर हैं। अब उत्तराखंड के रोडों पे हम चल रहे हैं। सुबह के लगभग 6 बज गए हैं। चलाते चलाते गाड़ी हमने बीच में थोड़ा रेस्ट भी करा। अब हम थक चुके हैं, लेकिन फिर भी सफ़र जारी है। रात भर से ये स्कूटी चली है, बहुत इन्जॉय हुआ है। अब यहाँ पे हम विश्राम कर रहे हैं। काफ़ी तेज़ बारिश हो गई है। लगभग अभी हम रुड़की के अंदर हैं। यहाँ से हरिद्वार केवल 22 किलोमीटर की दूरी पे है। फिर वहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे ऋषिकेश। अब देखो हरिद्वार यहाँ से 21 किलोमीटर दिखा रहा है, आप देख सकते हैं बोर्ड पे। अब हम हरिद्वार की ओर जा रहे हैं, फिर वहाँ से ऋषिकेश का सफ़र जारी करेंगे। अभी बारिश रुकी है लगभग 3 घंटे बाद। 3 घंटे लगातार बारिश हुई है। अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं। सुबह का नज़ारा वाकई काफ़ी गजब का है। रोड पे आप एंजॉय कर सकते हैं, दूर दूर तक खेत ही खेत हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं। हरिद्वार में आकर एकदम बारिश की गुमसुम लहरें, बौछारें, काफ़ी आनंद आ रहा है। एकदम काफ़ी आनंद है हरिद्वार के अंदर भी। हरिद्वार को अगर आप देखें तो काफ़ी ही स्वीट है। हरिद्वार काफ़ी अच्छा है, लेकिन हम यहाँ पे रुक नहीं सकते क्योंकि हमें आगे का सफ़र जारी करना है। 6 बजे का प्लान था कि 6 बजे ऋषिकेश पहुँच जाएंगे, लेकिन बारिश ने लगभग 9 बजा दिए हैं। लेकिन आगे अब ऋषिकेश का सफ़र अब हम कर रहे हैं। अब ऋषिकेश की ओर चल रहे हैं। यहाँ से करीब बस 20 किलोमीटर की दूरी पे ऋषिकेश है। अब हम इस पुल को पार करेंगे, ऋषिकेश के रोड पर चढ़ेंगे, तो वहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर हम ऋषिकेश पहुँचेंगे। जब तक आप हरिद्वार का मज़ा लें। हरिद्वार की सबसे ख़ास मूर्ति है शिव जी की, इसको आप देखें। इधर जब भी कोई आता है तो इधर रुक के 2-4 मिनट थोड़ा शांति का अनुभव वो ज़रूर करता है। हम भी रुके, 2-4 मिनट से ज़्यादा हम नहीं रुक सकते थे क्योंकि ऋषिकेश का सफ़र हमें करना था। तो अब हम निकले हैं। रास्ते में बंगला पड़ा है, काफ़ी खूबसूरत है। अब हम चल रहे हैं, जब तक आप गाने का एंजॉय करें। बस ऋषिकेश यहाँ से 22 किलोमीटर दिखा रहा है।
अब हम ऋषिकेश के अंदर पहुंच चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे रेस्ट कर रहा हूँ। कुछ स्टेशन के पास ही मैंने अपनी बाइक को रोका है, स्कूटी को। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रुका हूँ। आप बगल में देख सकते हैं स्टेशन की ओर का रास्ता, स्टेशन दिखेगा नहीं आपको, लेकिन राइट और मेरे स्टेशन की ओर है। लेकिन ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं हो रही। मैं यहाँ पे बैठ के थोड़ा विश्राम कर रहा हूँ, फिर आगे की यात्रा करेंगे। थोड़ा ऋषिकेश को घूमेंगे, एंजॉय करेंगे। मैंने यहाँ पे विश्राम करा लगभग 30 मिनट। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब आगे की यात्रा करेंगे। ये कुछ ऋषिकेश का कुछ मार्केट्स हैं, कुछ ख़रीदारी वगैरह मुझे करनी थी ताकि मैं मतलब अपनी स्कूटी को मैनेज कर सकूं, उसके लिए तो मैं यहाँ पे आया। कुछ मार्केट वगैरह देखो, काफ़ी अच्छी मार्केट है। यहाँ पे आपको खादी के सामान मिल जाएगा और बाकी वास्तविक जो प्रकृति से बनता है वो सामान आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप मार्केट ऋषिकेश की मार्केट में आएंगे, हरिद्वार की मार्केट वगैरह में आएंगे, हिमालय की ओर तुम ऊपर कहीं भी जाओगे, उत्तराखंड वगैरह की तरफ, तो वहाँ पे आपको प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी, जैसे लक्कड़ के खिलौने, लक्कड़ का सामान और खादी से बने हुए वस्त्र। ये सब आपको इस मार्केट के अंदर मिलेगा। काफ़ी प्राकृतिक चीज़ें रहती हैं अगर आप थोड़े शहर से अपने ऊपर जाते हैं। अब ये राम झूला है, अगर आप इसके ऊपर आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप वाकई एक झूले में झूल रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी नीचे किसी पिलर से टच नहीं है। इसको पूरे एक तार से बनाया गया है ऊपर, जो एक छोर से लेकर दूसरे छोर पर टच है वो तार। यहाँ से नज़ारा काफ़ी एकदम खूबसूरत लगता है। ऋषिकेश का सबसे बढ़िया झूला यही है, राम झूला, क्योंकि और भी है, सीता जानकी झूला भी है, लक्ष्मण झूला भी है। सेम तीनों बिल्कुल ऐसे ही हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है। देखो दूर से देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। रात को तो और भी अच्छा लगता है, रात जब होगी तब मैं आपको दिखाऊंगा। ये पंडित जी यहाँ पे कुछ गा रहे हैं, इसको सुनो। राम तेरे दर्शन के मन में जीवन पाऊं रे, राम तेरे दर्शन के। शाम का समय हो गया है, लगभग 6 बजे। अब यहाँ पे आरती हो रही है, काफ़ी प्यारी आरती यहाँ पे होती है। रात का नज़ारा काफ़ी ब्यूटीफुल है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ आज का पूरा दिन, मतलब यहाँ पे आने में, थोड़ी थोड़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने में, मार्केट, आरती, ये सब देखने में निकला है। लेकिन रात का नज़ारा वाकई खूबसूरत है। मैं देखकर बिल्कुल एकदम शांति का अनुभव कर रहा हूँ, बहुत ही प्यारा है। आप भी देखो, ये राम झूला, लक्ष्मण झूला बिल्कुल आमने सामने आपको दिखाई देगा। मैं यहाँ पे अब थोड़ी देर के लिए बैठा हूँ। अब पूरे दिन की भागा दौड़ी देखना, काफ़ी इन्जॉय हुआ, काफ़ी अच्छा भी लगा। और यहाँ पे रूम, आप जब मैं आया तो सारे होटल फुल थे। बिल्कुल मैंने रूम ढूंढने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मुझे एक्चुअली अंदर से भी घाट पे ही सोना था, कि मुझे घाट का अनुभव भी लेना था। तो इसलिए मैं सोचा कि चलो ठीक ही है, अच्छा ही है कि मुझे रूम नहीं मिला, तो इसलिए अब मैं घाट पे सो रहा हूँ। घाट पे सोने का अपना अलग ही आनंद है। कभी आप भी सोना, जब सुबह आँख खुलेगी तो आप भी चौंक जाएंगे कि वाकई एक अच्छा नज़ारा है। रात को सोने में काफ़ी आनंद भी यहाँ पे है, तो इसका मैं अनुभव करना चाह रहा था कि घाट के किनारे कैसे लगता है। तो अब पूरा दिन की भागा दौड़ी हुई, अब मैं यहाँ पे विश्राम कर रहा हूँ। तो अब यहाँ से सुबह उठेंगे, कल की और भी यात्राएं हैं वो देखना, कल क्या क्या करेंगे। तो अभी हम सो रहे हैं, तो आप भी इसमें देखें, फिर कल क्या होगा उसको देखेंगे। मॉर्निंग हो गई है, मैं उठ गया हूँ, फ्रेश व्रेश सब कुछ हो गया है। अब थोड़ा मैं ध्यान के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। कुछ समय मैंने यहाँ पे ध्यान करा, क्योंकि यहाँ प्रकृति में ध्यान करना अपने आप में ही एक आनंद है। थोड़ा बहुत ध्यान आप भी कर लें तो काफ़ी खूबसूरत अंदर से शांति का अनुभव होगा।
नदियाँ बह रही हैं, पहाड़ की अपनी आवाज़, काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे नज़ारा देखने को मिलेगा। सुबह की क्रियाएं जो भी होती हैं वो मैंने अपनी पूरी लगभग कर ही ली हैं। सुबह उठा, ध्यान करा, अब थोड़ा इस तरफ बैठ रहा हूँ ताकि यहाँ पे विश्राम हो। काफ़ी अच्छा लगा रहा मुझे इधर लगा, तो मेरे को लगा कि इधर बैठ लेना ज़रूरी है कुछ समय के लिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और बैठूँगा। लगभग सुबह के 6 बज रहे हैं, 6 से भी कम समय हो रहा है, लगभग 5:43 हो रहे हैं। तो सुबह का समय आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना प्रकाशित है। यहाँ पे लेटने में अलग ही आनंद है। झरने बह रहे हैं, मस्त ठंडा ठंडा फर्श है और बारिश का मौसम है। सबसे खूबसूरत ये हुआ कि जब मैं आया यहाँ पे तो यहाँ पे बारिश हुई और बारिश जैसा मौसम यहाँ पे रहा है। हमने अपनी स्कूटी पार्किंग में खड़ी कर दी थी। यहाँ पे पार्किंग की सुविधा है, अगर आप आएंगे तो आपको रामझूला के पास मिल जाएगी। अब मैं चाय लेके आया हूँ क्योंकि सुबह की चाय और नदी सामने हो, पहाड़ सामने हो, मज़ा ही आ जाता है। ये हमारी स्कूटी की चाबी है और बगल में चाय है। अब हम राफ्टिंग के लिए निकले हैं, राफ्टिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। अब ये भाई साहब मुझे राफ्टिंग पहना रहे हैं, राफ्टिंग का सूट पहना रहे हैं। काफ़ी टाइट होता है, तो मैंने इनसे कहा कि भाई पूरा दम ही निकाल दोगे क्या, मतलब पूरा इन्होंने बॉडी को एकदम भींच दिया है अच्छे से। तो ये भी हंसने लगे कि भाई ऐसा ही होता है यहाँ पे, और ये ताकि आप डूबे ना इसलिए टाइट होता है कि इसमें पानी ना भरे। मैंने कहा ठीक है आप करें अच्छे से। हमारे कुछ और भी इसमें जो एक बोट होती है उसमें साथी, मतलब मेरे साथ नहीं है लेकिन अभी इसमें साथ हैं, तो 7-8 जने साथ मिलेंगे इसमें। अभी मैं अकेला नीचे उतर रहा हूँ क्योंकि नीचे से हम ऊपर आए पहले तो 12 किलोमीटर ऊपर, फिर ऊपर से हम नीचे की साइड पानी में नीचे जाएंगे नाव से। कार में हम ऊपर आए थे, अब हम यहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे बहुत सारी बोटें खड़ी हैं, मतलब ये राफ्टिंग वाली बोटें खड़ी हैं, पूरी हवा से भरी होती हैं अच्छे से ये, ताकि डूबे ना। और साथ लगभग 8 जने एक बोट के अंदर होते हैं। अगर आप अकेले भी आएंगे तो भी आपके 7 जने आपको, और यहाँ पे औरों के साथ आपको बैठाया जाएगा, अकेले आपको नहीं लेके जाएंगे। तो 8 जने इसमें एक बोट में रहते हैं। मैं भी अकेले आया लेकिन 8 जने मुझे मिले। बोलो गंगे मैया की। तो यहाँ पे ये सारे हरियाणा से हैं और काफ़ी अच्छे लोग हैं, इनके साथ काफ़ी इन्जॉय करा मैंने। और मतलब बहुत ये भी जोक मारते हैं एक से एक। सबसे अच्छा इनके साथ ही मुझे लगा राफ्टिंग करने में। चिल्लाओ है। हरियाणा हिसार से ये लोग रहते हैं और मैं दिल्ली से। तो हमने मिलके काफ़ी राफ्टिंग का मतलब आनंद लिया। अभी कूदेंगे भी, पानी बहुत गहरा है ये। उसने कहा था सावधानी से उतरना, रस्सी को पकड़ के रखना। अभी उतरेंगे, लेकिन अभी हम पूरा रैपिड आया है तो रैपिड में देखो, रैपिड आता है तो मतलब पूरा एकदम नाव पलटने के खतरे में रहती है। इन्होंने शुरुआत में हमें मोटिवेट करा था कि गिर जाए तो डरना मत। ये बीच में हम रैपिड से हमारी नाव इधर उधर गिर रही है, आप देख सकते हैं दूर से भी। अगर नाव पलट भी जाए तो उसने हमें सिखाया था कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो ये सब कुछ हम सीखे हुए हैं। चल भाई उतर भाई, फटाफट हेलो। तुम बोल रहे थे मैं ऐसी सोखने आ रखा हूँ, क्या हो। चल भाई किधर से। काफ़ी आनंद है। अब हम कूदे हैं पानी के अंदर। आराम से यार भाई, क्या कर रहा है, धीरे से जाना। पानी में अपना लेटने का अलग ही मजा है कि पानी हमें डुबा नहीं रहा, अपने आप का ये एक अलग ही आनंद है कि पानी कोशिश कर रहा है डुबाने का लेकिन डुबा नहीं पा रहा है, क्योंकि हमने जैकेट पहन रखी है और पूरे लेटे हुए हैं। ऐसा लग रहा है नीचे ज़मीन है लेकिन ज़मीन नहीं है, बहुत गहरा पानी है। अब हम वापस ऊपर आ गए हैं। अब हम नीलकंठ की ओर यात्रा कर रहे हैं। राफ्टिंग में बहुत मज़ा आया। सीधा हमने अपनी स्कूटी उठाई और नीलकंठ की यात्रा के लिए हम निकल गए हैं। हमने यहाँ पे अपनी स्कूटी वगैरह को करा लिया था वहाँ से, तो वहाँ से पर्ची वगैरह कटती है, कटवाया, हम आगे की यात्रा कर रहे हैं। और काफ़ी अच्छा आनंद है। पहाड़ पे स्कूटी चलाने का एक अलग ही
आप बाइक वगैरह से आएंगे तो अलग ही आनंद है, लेकिन एक खतरा भी होता है क्योंकि राइट में अब तो बैरिकेड वगैरह यहाँ पे लग गई हैं, पहले नहीं थी जब हम पहले आए थे, अब तो लग गई हैं, तो अब गिरने का इतना खतरा नहीं है खाई में। लेकिन हाँ, ऊपर की साइड जब जाएंगे हम तो वहाँ पे नहीं होंगी। अभी तो हम बहुत नीचे हैं, अब यात्रा कर रहे हैं नीलकंठ की ऊपर की ओर यात्रा। आप दिखाएंगे आपको पहाड़ वगैरह, काफ़ी खूबसूरत नज़ारे। लेकिन नीलकंठ की यात्रा का अलग ही आनंद है। आप ऊपर चढ़ेंगे देखेंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे धरती नीचे जाती रहेगी, खाई बढ़ती रहेंगी, पहाड़ वगैरह के करीब पहुंचेंगे हम। ये साथ में बगल में जो आप देख रहे हैं राइट लेफ्ट में, ये सब रुके हुए पर्यटक हैं। ढाबे वगैरह भी यहाँ पे रुकते हैं, लोग विश्राम करते हैं, फिर आगे की यात्रा करते हैं। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको गाड़ी वगैरह मिल जाएगी जो ऊपर सवारी का कुछ लेती है, वो गाड़ी ऊपर छोड़ देगी नीलकंठ के लिए। नीचे से ही आपको मिल जाएंगे किराए पे, रेंट पे। अब हम ऊपर का सफ़र कर रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं। देखो लेफ्ट साइड आप बैरिकेड वगैरह देख रहे होंगे, ये सेफ्टी के लिए थे क्योंकि पहले जब यहाँ से पत्थर वगैरह गिरते थे तो काफ़ी लोगों का हादसा होता था, काफ़ी गाड़ी नीचे गिर जाती है। दिसंबर के समय काफ़ी माहौल थोड़ा सा ख़राब हो जाता है क्योंकि ऊपर के एरियो में बर्फ़ गिर रही होती है हिमालय की ओर, तो यहाँ पे उसका असर होता है, तो काफ़ी भयंकर रूप होता है यहाँ पे। तो काफ़ी गाड़ियों के गिरने के हादसे होते थे, इसलिए बैरिकेड वगैरह लगा दिए गए हैं साइड में, जो आप देख रहे हैं डिवाइडर के तौर पर। एक बचाव है एक कि अगर गाड़ी कोई लेफ़्ट जाती है तो बच जाए। लेकिन आप कहीं भी मनाली वगैरह की ओर जाएंगे तो वहाँ पे आपको कोई बैरिकेड वगैरह नहीं मिलेंगे, वहाँ तो और भी ख़तरनाक है। लेकिन यहाँ पे सेफ्टी है, अच्छी बात है, सेफ्टी होनी ही चाहिए। नीलकंठ हम पहुँच चुके हैं, देखा आपने ऊपर सफ़र काफ़ी अच्छा था। अब नीलकंठ के मंदिर के अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे और दर्शन करके फिर रिटर्न होंगे। थोड़ा सा मंदिर को देखें, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, वादियाँ हैं। हमने यहाँ पे चाय वगैरह भी पी है, नाश्ता वगैरह करा है। अंदर अब घूम रहे हैं, अंदर मार्केट भी है। आप जैसे नीलकंठ मंदिर के अंदर जाएंगे आप तो अंदर की साइड एक मार्केट वगैरह भी है, छोटा मोटा ख़रीदारी आपको करनी है तो कर सकते हैं आप। मंदिर अच्छा है, यहाँ ठंडा ठंडा एकदम। आप फर्श पे आएंगे तो यहाँ का फर्श एकदम ठंडा चिल्ड है एकदम। यहाँ पे ये लोग हवन वगैरह कर रहे हैं कुछ। गेट नंबर 3 है ये, काफ़ी लाइन से भी आ सकते हैं, पीछे का भी एक रास्ता है, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे लोग नहाते हैं। पानी आप सोच रहे हैं किसी पाइप से आ रहा है, पाइप से नहीं आ रहा है, जो पानी आ रहा है डायरेक्ट आ रहा है पहाड़ से। ये मार्केट है, मार्केट के अंदर से एक देखो राइट में रास्ता जा रहा है, आप देख रहे हैं, पीछे डायरेक्ट पहुँच जाएंगे आप मंदिर में। अगर आपको लाइन नहीं लगानी है तो यहाँ से ऊपर चढ़ जाएँ और सीधा मंदिर में प्रवेश। राइट करें और राइट करते ही सीधा मंदिर में प्रवेश। जो लोग लाइन लगा के आ रहे हैं, और यहाँ से भी मतलब श्रद्धा है अपनी अपनी, आप लाइन से भी आ सकते हैं और ऐसे भी आ सकते हैं। ऊपर जाके आप यात्रा कर सकते हैं। ऊपर के हम दर्शन करके आ गए हैं और काफ़ी खूबसूरत मंदिर है, श्रद्धाएँ हैं लोगों की, श्रद्धालु हैं, जैसा भी है आप आएँ दर्शन करें, काफ़ी अच्छा लगेगा। अब हम नीचे उतरे, नीचे उतरते ही हमें एक रास्ते में पहले तो वाटरफॉल मिला। वाटरफॉल में नहाने के लिए मैं रेडी हो गया हूँ, मैंने कपड़े वगैरह उतार दिए। वाटरफॉल को देखते ही मैं रुकता नहीं हूँ बिल्कुल भी, मुझे नहाना होता है, उसके लिए मैं रेडी हूँ अब। पहले मैं राइट में एक झरना बह रहा है, लेकिन मैं सोचा छोटा झरना इधर ही बह रहा है लेफ्ट में, पहले इसको देख लूँ। तो यहाँ पे गया तो यहाँ बहुत सारे गिरगिट थे, तो मैं इस तरफ नहीं गया, तो मैं फिर राइट में जाना ठीक रहेगा, यहाँ पे जाना ठीक नहीं है। तो हम राइट की ओर गए जहाँ पे सब नहा रहे थे, और काफ़ी खूबसूरत झरना यहाँ पे बह रहा है, आप देख सकते हैं। आप आएंगे आनंद हो जाएंगे एकदम, और एकदम पहाड़ों से पानी आ रहा है। एक प्रकृति की गजब ही लीला है, आप देख सकते हैं। चारों तरफ से पत्थरों ने एक स्विमिंग पूल जैसा क्रिएट कर दिया है, और ऊपर से झरना अनलिमिटेड बह रहा है, कोई रोक टोक नहीं कि बंद हो जाएगा चालू हो जाएगा, कुछ नहीं। एक अपना मज़ा है, झरने में आए, डुबकी लगाएं,
और झरने के नीचे इतनी तेज पानी आता है जैसे कोई ऊपर से ओले गिर रहा हो। यहाँ पे और भी पर्यटक आए हैं, वो रुके हैं, वो भी झरने का आनंद ले रहे हैं। ये नीचे उतर रहे थे हम अपनी, और तो काफ़ी अब यात्रा हमारी अब पूरी संपन्न और जा रही है। बस नहा रहा हूँ अब मैं, झरने के नीचे हूँ एकदम, और काफ़ी मज़ा है। काफ़ी इधर झरने में नहाकर मज़ा आया। और बस अभी यहाँ पे मैं सोच रहा था कि तैरने की मैं कोशिश ही कर रहा था कि नीचे देखा तो नीचे पत्थर ही पत्थर था नीचे, और मुझे थोड़ा सा चोट भी लगी, लेकिन ठीक था, अच्छा था, मज़ा आया। और फिर मैं और आगे की ओर निकला कि चलो भाई चलते हैं, यहाँ पे पत्थर वगैरह बहुत है नीचे, ऊपर नीचे, लेकिन हाँ मज़ा बहुत आया। चले और हम नहाए। अब हम अपनी नीचे की ओर यात्रा करेंगे। झरने में नहा लिए, अब गए अपनी दिल्ली में वापस आ गए। दिल्ली में आपका स्वागत है। यात्रा काफ़ी अच्छी लगी, मंगलमय हुई, और कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई, ना स्कूटी ने कुछ तकलीफ़ करी, ना पंचर, ना कुछ, कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।